सीन चेंज होता है। हम एडम वाइट को देखते हैं। वो कह रहा होता है, अमेरिका ने एक नेशनल लेवल हंटर खोया है और वो लोग प्रिपेयर्ड है कुछ भी करके कल्प्रिट को पकड़ने के लिए। पॉज, यानी तुम्हारे डैड को। और हमें तुम्हारे साथ अच्छे रिलेशनशिप रखना चाहते हैं, इसलिए मैं आपको पर्सनली बताने आया हूं बिफोर ये पब्लिकली अनाउंस हो जाए। आपका गिल्ड भी इनवाइटेड है इंटरनेशनल गिल्ड कॉन्फ्रेंस में। आप वहां पे ये न्यूज सुन के शॉक ना हो जाओ, इसलिए मैं ये बता रहा हूं। जिनवू सोचता है, मेरे फादर जो पिछले 10 साल से मिसिंग थे, वो रिटर्न हुए एज अ मॉन्स्टर। एडम वाइट के सिक्योरिटी उनसे पूछते हैं, आप ठीक है सर? एडम, मैं ठीक हूं। टेलीकिनेसिस ये बहुत पावरफुल मैजिक है जो हाई लेवल हंटर यानी नेशनल लेवल ही परफॉर्म कर सकते हैं। यही है 6th नेशनल लेवल हंटर, और मुझे ये बात जल्दी से जल्दी चेयरमैन को बतानी होगी। इंटरनेशनल गिल्ड कॉन्फ्रेंस न्यूज। यहां हमें इंटरनेशनल गिल्ड कॉन्फ्रेंस के बारे में न्यूज बता रहे हैं। यहाँ पे गिल्ड्स अपने कंट्री को रिप्रेजेंट करते हैं और फ्यूचर ऑफ हंटर्स के बारे में सोचते हैं। थोड़े दिन पहले अमेरिकन हंटर ब्यूरो ने अनाउंस की थी लिस्ट। उसमें आज इन गिल्ड के बारे में ज्यादा चर्चे हो रहे होते हैं, और आज इन गिल्ड में सिर्फ एक ही पावरफुल हंटर है, वो है संग जिनवू। पर अमेरिका के हंटर ब्यूरो को पता है कि वो अकेला ही राइवल कर सकता है अदर गिल्ड्स को, विच हैव मेनी टॉप रैंक्ड हंटर्स। वहां पे कोरियन रिपोर्टर दिखता है। आजकल बहुत डिस्कशन हो रहा है कि आज इन गिल्ड इन्वाइट हुआ है इंस्टेड ऑफ द हंटर्स गिल्ड। रिपोर्टर पूछता है, आप क्या कहना चाहते हो? हंटर्स गिल्ड के गिल्ड मास्टर चॉय जोंगिन। गिल्ड मास्टर कामली, अमेरिका हंटर ब्यूरो ने ऑब्वियसली करेक्ट डिसीजन लिया है। रिपोर्टर कंफ्यूज्ड, ऑब्वियसली करेक्ट? कुछ समझ नहीं आया। गिल्ड मास्टर, मैं अमेरिका ब्यूरो हंटर्स का डिसीजन एग्री करता हूं। अदर रिपोर्टर, आप ये नहीं मानते कि आज इन गिल्ड वन मैन शो थोड़ा बड़ा चढ़ा के नहीं लगता? गिल्ड मास्टर, हाँ, बट वो संग जिनवू है। पॉज, अगर आप गिल्ड मेंबर्स को काउंट करो जो कॉम्बैट केपेबल हो, तो मैं बिलीव करता हूं कि हंटर संग जिनवू 100 गिल्ड मेंबर्स के केपेबल है। जैसे मैंने उसकी परफॉर्मेंस जेजू आइलैंड और रीसेंट इवेंट्स में देखी, उसके बाद मुझे नहीं लगता कि कोई गिल्ड उससे बेटर है। रिपोर्टर, द हंटर्स गिल्ड जो हर बार कोरिया को रिप्रेजेंट करता है, वो ये न्यूज सुन के इतना हैप्पी हो गए, हमें नहीं पता था। गिल्ड मास्टर, ऑनेस्टली हाँ, ये थोड़ा पिटी हो सकता है, बट उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट ये है कि आई एम प्राउड कि हमारे पास एक ऐसा हंटर है जिसपे हम रिलाई कर सकें। अगर कोई ऐसा मॉन्स्टर आ जाए जो हम उसे डिफीट ना कर सकें, तो हमारे पास कोई है जो उसे डिफीट कर देगा। और मेरे गिल्ड मेंबर्स हंटर संग जिनवू की वजह से अलाइव हैं। थैंक यू टू हिम। इमोशनल मोमेंट। मैं सच्ची प्राउड हूं कि हंटर संग जिनवू हमें रिप्रेजेंट कर रहे हैं। सीन चेंज होता है। चॉय जोंगिन वहां पे है, उसका गिल्ड मेंबर आता है। हमें एक गेट का परमिट मिला है जो सुसोदोंग में ओपन हुआ है। ये ए रैंक गेट है, पर इसकी मेजरमेंट्स इतनी हाई नहीं है। चॉय जोंगिन, दैट्स ग्रेट। पूछता है, ये गेट के लिए आजन गिल्ड ने अप्लाई नहीं किया? गिल्ड मेंबर, यस सर, उनके तरफ से गेट के परमिट की रिक्वेस्ट नहीं थी। चॉय जोंगिन सोचता है, जिनवू जापान से 4 दिन पहले वापस आ गया है और उसने कोई भी गेट के लिए परमिट नहीं मांगा। मैं बाकी गिल्ड्स की तरह नहीं हूं कि जो सेलिब्रेट करेंगे कि आजन गिल्ड परमिट नहीं मांग रहा है। गिल्ड मेंबर जोर से, हमारा प्रॉफिट भी बढ़ गया है थैंक्स टू आजन गिल्ड फॉर लैक ऑफ कंपटीशन। फिर कहता है, पार्डन मी? चॉय जोंगिन, क्या एसोसिएशन को इसके बारे में कुछ पता है? सोचता है, बिफोर जिनवू के रैंक रीअसेसमेंट से वो बहुत सारे गेट्स क्लियर करता था एक दिन में, और फिर जब वो एस रैंक हंटर कंसिडर हुआ, तब उसने दूसरे गिल्ड्स की टेरिटरीज के भी डंजन्स क्लियर करने लगा। जिसने अभी एस रैंक डंजन क्लियर किया, वो भी खुद से। उसका थोड़ा चुप रहना ऑफुल है। सीन चेंज। कोरिया के चीफ वू जिनचल और चेयरमैन गो गन ही दिखते हैं। चीफ, एक रिक्वेस्ट आई है चाइना से हंटर जिनवू के डेटा के लिए। चेयरमैन, उसके पर्सनल इंफॉर्मेशन के बारे में? चीफ, नो सर। चेयरमैन, तो किस बारे में? चीफ, वो उसके डंजन रेड की रिपोर्ट्स मांग रहे हैं और उससे रिलेटेड चीजें। चेयरमैन, चाइना क्यों सडन इंटरेस्ट शो कर रही है हंटर जिनवू में? और उन्हें बहुत अच्छे से पता है कि हंटर जिनवू किसी भी नेगोशिएशन पे अग्री नहीं करेंगे, कोई भी कंट्री से हो। चीफ इंटरप्ट्स, ये चाइना गवर्नमेंट ने नहीं, एक इंडिविजुअल ने डेटा के लिए रिक्वेस्ट की है। चेयरमैन, इंडिविजुअल? चीफ, लियू चिगांग ने अपना इंटरेस्ट संग जिनवू में शो किया है। हमें थोड़ा चाइना के बारे में बताया जाता है। चाइना ने इंटरनेशनल स्टैंडर्ड को एक्सेप्ट नहीं किया फॉर हंटर रैंक्स, और वो अपना रैंक यूज कर रहे हैं। सबसे हाईएस्ट रैंक चाइना में 5 स्टार है, पर एक पर्सन को 7 स्टार दिए हुए हैं, और वो है लियू चिगांग। चेयरमैन, अच्छा, लियू चिगांग हंटर संग जिनवू के बारे में जानना चाहते हैं। चीफ, हाँ सर, उन्होंने एक जायंट मॉन्स्टर के साथ फाइट की जो सी क्रॉस करके चाइना पहुंच गया था, इसलिए उन्होंने संग जिनवू में इंटरेस्ट लिया, जिसने बाकी सब जायंट्स को खत्म किया था। चेयरमैन थिंकिंग, स्ट्रॉन्ग recognizes strong. Orders, reject the request and send the ordinary data only. Scene change.
टॉमस एंड्रे और उसकी सेक्रेटरी दिखती है। सेक्रेटरी, हंटर संग जिनवू कल यूएस आने वाले हैं। तभी ह्वांग डोंगसू डोर पे आता है। सर, आपने मुझे बुलाया? टॉमस, ओह परफेक्ट, मुझे तुमसे कुछ कहना था। मैं सीधा पॉइंट पे आता हूँ। सीरियसली, डू नॉट मेस विद संग जिनवू मिस्टर ह्वांग। मुझे पता है तुम्हारे भाई और संग जिनवू के बीच में क्या हुआ था। मैं श्योर हूं कि तुम्हें कुछ सस्पिशंस है और जानना चाहते हो कि उनके बीच में क्या हुआ था। ह्वांग डोंगसू, पर मुझे। टॉमस एकदम गुस्से में, मैंने तुम्हें परमिशन नहीं दी बोलने की। वो देख के डोर से सेक्रेटरी सोचती है, सब लोग ऐसे थ्रेटन नहीं कर पाते टॉप रैंक हंटर्स को। एक्सपेक्ट टॉमस। टॉमस अपना हैंड ह्वांग डोंगसू के शोल्डर रखता है। कभी भी अपना हाथ संग जिनवू पे मत लाए करना। जाओ एक ब्रेक ले लो वन ऑफ द विलास जो गिल्ड ने ओन किए हैं ड्यूरिंग द कॉन्फ्रेंस पीरियड। पूछता है, तुमने मेरा प्ली एक्सेप्ट किया मिस्टर ह्वांग? ह्वांग रिलक्टेंटली, ऑल राइट टॉमस, गुड, तुम जा सकते हो। ह्वांग वहां से चला जाता है। लॉरा, सेक्रेटरी, क्या ये समझ गया? टॉमस, नहीं, ये इतनी जल्दी नहीं समझेगा। लॉरा को ऑर्डर्स, ह्वांग को एकदम स्ट्रिक्ट सर्वेलेंस में रखो जब तक हंटर संग जिनवू यूएस से वापस ना चले जाएं। लॉरा, क्या वो इसको मानेगा? टॉमस, थोड़ा फ्रस्ट्रेटेड रहना अच्छा है मारने से। सीन चेंज होता है। हमें यूएसए एयरपोर्ट दिखता है। वहां पे हमें रिप्रेजेंटेटिव ऑफ जर्मनीज रिक्टर गिल्ड दिखते हैं। गिल्ड मास्टर अपने बॉडीगार्ड से पूछता है, आज यहाँ पे इतने सारे रिपोर्टर्स क्यों हैं? बॉडीगार्ड, जो कोरियन हंटर के बारे में सब बात कर रहे हैं वो आ जाने वाला है। गिल्ड मास्टर, ओह वो आ रहा है। बॉडीगार्ड जिनवू को दिखता है, स्पीक ऑफ द डेविल, और वो यहाँ आ गया। गिल्ड मास्टर, हमें जाके ग्रीटिंग एक्सचेंज करनी चाहिए और स्ट्रॉन्ग हंटर्स से रिलेशन अच्छा रखना हमारे लिए हार्म नहीं है। गिल्ड मास्टर आगे जाके एकदम फ्रीज हो जाता है। बॉडीगार्ड, तुम तो उससे बात करने जा रहे थे ना? गिल्ड मास्टर, तुमने वो नहीं देखा? बॉडीगार्ड, क्या नहीं देखा? गिल्ड मास्टर शॉक्ड, वो जो क्रीचर समन करता है वो किसी और डिमेंशन से नहीं करता, बल्कि वो उससे अपने साथ रखता है ऑल द टाइम। वो यूएसए के सामने वॉर के लिए भी जा सकता है, उसके पास इतने ज्यादा समन्स हैं। सीन चेंज, जिनवू और जिन्हो दिखते हैं। जिन्हो जिनवू से पूछता है, बिग ब्रो, तुमने किसी को देखा कि जो तुम्हें जानता हो? क्योंकि जिनवू सब तरफ देख रहा होता है। जिनवू, नहीं, पर कुछ फॉरेनर्स मुझे स्टेयर कर रहे हैं। जिन्हो, तुम्हारा नेम हर न्यूज पे है, तो हो सकता है कि वो तुम्हारे फैंस हो और तुम्हारा ऑटोग्राफ चाहिए उन्हें। जिन्हो फिर चीफ वू जिनचल से पूछता है, आप यहाँ पे क्यों हैं? चीफ, मैं यहाँ पे हंटर जिनवू का बॉडीगार्ड बन के आया हूँ। जिन्हो उसका मजाक उड़ाता है, क्या? चीफ ऑकवर्डली, बॉडीगार्ड। जिन्हो, किसका बॉडीगार्ड? जिनवू एडम वाइट को देखता है। आई थिंक ये हमारे एस्कॉर्ट होंगे। एडम वाइट, आपके अराइवल का वेट कर रहे थे। जिनवू, ये तो वर्क कर रहे थे फॉर एशियन ब्रांच ऑफ ब्यूरो, राइट? एडम वाइट, यस, पर रिसेंटली मैं इंचार्ज हूं मैटर्स इन्वॉल्विंग यू हंटर संग। एडम जिनवू को लेके जाने लगता है। आपके साथ जो आए हैं उन्हें हमारे बॉडीगार्ड्स होटल तक एस्कॉर्ट कर देंगे। जिनवू जिन्हो को, चीफ के साथ तुम जाओ। जिन्हो, ओके बिग ब्रो। एडम वाइट, और तुम हमारे साथ चलो हंटर संग जिनवू। जिनवू, ये मेरे पापा के बारे में है। एडम, नहीं, ये आपके बेनिफिट के लिए। मैंने आपको पहले ही एक्सप्लेन कर दिया है कि यूएस ब्यूरो ऑफ हंटर्स आपके साथ अच्छे रिलेशनशिप रखना चाहती है। जिनवू, क्या ये मैटर सीक्रेट है? एडम वाइट, सम मैटर्स फॉल अंडर टॉप सीक्रेट, सो यस। जिनवू, हम कहाँ जा रहे हैं? एडम, हम हंटर ब्यूरोज के हेडक्वार्टर्स जा रहे हैं। फ्रैंकली, हम अभी बहुत अंडर प्रेशर है क्योंकि क्रिस्टोफर वन ऑफ द पिलर्स थे यूनाइटेड स्टेट्स की स्ट्रेंथ में, और हम पूरा ट्राई कर रहे हैं वो स्पेस को फिल करने की। अभी सब शांत है क्योंकि उनकी डेथ अभी पब्लिकली अनाउंस नहीं हुई है, और हम पूरा ट्राई कर रहे हैं कि हम एक ऐसा हंटर फाइंड करें जो उनकी प्लेस रिप्लेस कर सके। जिनवू, और तुम मेरे वन ऑफ द कैंडिडेट्स हो। एडम नॉड्स, और तुम अवेयर हो रून स्टोन की वैल्यू प्रोपोर्शनल होती है पावर ऑफ मॉन्स्टर के जिसमें से उसे एक्सट्रैक्ट किया जाता है। पॉज, सबसे टेरिबल इवेंट ऑफ मैनकाइंड हिस्ट्री जो सब भूलना चाहते हैं, जो ड्रैगन कमिश की थी, और हम लोग वो न्यू ओनर ढूंढ रहे हैं उस स्टोन का जो हमने ड्रैगन कमिश से एक्सट्रैक्ट किया था। तो तुमने क्या सोचा हमारे नए ऑफर के बारे में? जिनवू, वो फोटो तुम पीछे कर सकते हो। एडम, पार्डन मी? जिनवू, मुझे इसके पहले की फोटो देखनी है। एडम, अच्छा, तुम्हें कमिश के कॉप्स की फोटो देखनी है। जिनवू, क्या यूएस ने कमिश का कॉप स्टोर करके रखा है? एडम, हाँ, हमारे पास है। जिनवू, कहां पे है वो? चलो पहले हम वहां चलते हैं। एडम, व्हाट? जिनवू, मैं अपना टाइम ब्यूरो ऑफ हंटर्स को दे रहा हूं, तो मेरा राइट है कि मैं इतना तो पूछ ही सकता हूं। एडम, ये हायर अथॉरिटी को पता है, इवन मुझे भी नहीं पता कि कमिश का कॉप्स कहां स्टोर्ड है। ठीक है, अगर ये तुम्हारी रिक्वेस्ट है तो मुझे उन्हें एक बार पूछना होगा, तो तुम वेट करो तब तक यहाँ पे। जिनवू,
हम दोनों को ही वेट करना होगा। उससे अच्छा हम दोनों साथ वहां चलते हैं और वेट करते हैं। सीन चेंज। एडम डायरेक्टर डेविड ब्रेनन से बात करता है अबाउट कमिश बॉडी। डायरेक्टर, तुम ऐसा कह रहे हो कि हंटर संग जिनवू अभी यहाँ पे है और रून स्टोन के बारे में उसने कुछ बोला? एडम, नहीं, उसके बारे में उसने कुछ नहीं बोला। माय गुडनेस, तो उसको सिर्फ कमिश का कॉप्स देखना है। डायरेक्टर एडम को बाहर वेट करने का बोलता है। मैं डेप्यूटी डायरेक्टर माइकल कॉर्नर से डिस्कस करके बताता हूं। एडम चला जाता है और वेट करता है। डायरेक्टर पूछता है, तुम्हें कोई आइडिया है कि वो कमिश का कॉप्स क्यों देखना चाहता है? डेप्यूटी डायरेक्टर, नहीं, बट एक थिंग आई एम श्योर कि वो टूरिस्ट तो नहीं है और स्किल की वैल्यू अनइमेजिनेबल है टॉप हंटर्स के लिए, और वो रून स्टोन को परचेज करने के लिए लार्ज अमाउंट भी पे करने के लिए तैयार होते हैं। पर यहाँ हंटर संग जिनवू को रून स्टोन नहीं, कॉप्स देखना है। इसका मतलब उन्हें उसमें स्किल से भी ज्यादा कुछ वैल्यूबल दिखाए। डायरेक्टर, उसकी एबिलिटी तो लिमिटेड है ना कि वो उन्हें ही समन कर सकता है जिसे उसने खुद मारा हो। वेट, दोनों शॉक्ड। क्या वो कामिश की कॉप्स में से उसको समन करना चाहता है? वो यही प्लान कर रहा है? डायरेक्टर सीरियसली, अगर ये सच है तो ये नहीं होना चाहिए। एक इंडिविजुअल को हमें इतने पावर हैंडल करने नहीं देने चाहिए। डेप्यूटी डायरेक्टर, बट सर हम डिनाई करेंगे तो हमें डिफिकल्टी होगी संग जिनवू से रिलेशनशिप रखने में। डायरेक्टर फ्रस्ट्रेशन में, ऑल राइट, मैं उसे एस्कॉर्ट करूंगा और ये अच्छी अपॉर्चुनिटी है उसकी एबिलिटी को जानने की। डायरेक्टर जिनवू और एडम कामिश की बॉडी स्टोर की वहां जाने लगते हैं। डायरेक्टर, मुझे तुम्हारे साथ शांति के माहौल में बात करनी थी, पर अगर तुम ये प्रेफर कर रहे हो तो ठीक है। जिनवू सोचता है, मैं बिलीव नहीं कर पा रहा हूं कि इन्होंने ब्यूरो हंटर HQ कामिश को डिफीट किया वो स्पॉट पे बनाया है। डायरेक्टर, दिस वे प्लीज। जिनवू को मैजिकल पावर का एहसास होने लगता है। 8 इयर्स के बाद भी उसका कॉप्स इतना मैजिक पावर शो कर रहा है। वो कितना पावरफुल होगा जब मैं उसे सोल्जर में कन्वर्ट करूंगा। हमें वो कॉप्स दिखता है। डायरेक्टर, इसने हमारे 100 से ज्यादा एलीट हंटर्स को मार डाला और डिफीटेड हुआ था ओनली 5 नेशनल लेवल हंटर्स से, और इसकी बॉडी हमने प्रिजर्व की है तब से। और जो भी इलेक्ट्रिसिटी इस बिल्डिंग में यूज्ड हो रही है वो कामिश के मैजिक क्रिस्टल से प्रोवाइड हो रही है। अब आप सेटिस्फाइड हो मिस्टर संग? कैन यू स्टैंड बैक? एडम और डायरेक्टर पीछे जाते हैं। एडम डायरेक्टर से, तुम इसके बारे में श्योर हो सर? डायरेक्टर, इट्स फाइन, आई ऑलरेडी अलाउड इट। जिनवू, अराइज, बट अटेम्प्ट फेल्ड हो जाता है। स्क्रीन पे आता है 2 अटेम्प्ट्स रिमेनिंग। जिनवू वापस ट्राई करता है, अराइज। कामिश के कॉफ्स में से वो अराइज हो जाता है। कामिश, तुमने मुझे समन किया, किंग ऑफ द डेड, शैडो मोनार्क। डायरेक्टर और एडम शॉक्ड, व्हाट द हेल? कामिश ह्यूमंस को देखता है, ह्यूमंस मस्ट डाई, मैं तुम्हें मार दूंगा। वो ग्लास ब्रेक कर देता है। डायरेक्टर सोचता है, ये ग्लास बहुत पावरफुल था क्योंकि इसे एनहांस किया है टॉप मैजिक हंटर्स ने। कामिश रोर करता है और कुछ मैजिक पावर बॉल से अटैक करने जाता है। इनफ! जो मैजिक क्रिस्टल एम्बेडेड तुम्हारे हेड में था वो निकाल दिया गया है बहुत पहले, सो अब तुम्हें उनके रूल्स ओबे करने की जरूरत नहीं है। पीछे खड़े डायरेक्टर और एडम शॉक्ड। संग जिनवू मॉन्स्टर की लैंग्वेज से बात कर रहे हैं। डायरेक्टर, मुझे बिलीव नहीं हो रहा कि मैं क्या देख रहा हूं। कामिश, सो ऐसा फील होता है शैडो मोनार्क को सर्व करना। पॉज। ये लोली सर्वेंट जो एक टाइम ड्रैगन एम्परर को सर्व करता था वो रिस्पेक्ट पे करता है न्यू मोनार्क को। जिनवू, तुमने ड्रैगन एम्परर को सर्व किया है? करेक्ट माय लॉर्ड, मैंने मोनार्क ऑफ डिस्ट्रक्शन एंड टेरेस को सर्व किया है। जिनवू थिंकिंग, ये पावरफुल रेज, मुझे नहीं पता था कि कोई शैडो सोल्जर इतना पावरफुल ईगो पोजेस करता है। ये बिल्कुल एकदम दूसरे लेवल पे है बाकी मॉन्स्टर से जिन्हें मैं मिला हूं। मैं फील कर सकता हूं कि ये इनक्रेडिबल पावर पोजेस करता है। पीछे खड़े एडम और डायरेक्टर देखते हैं कैमिश अपनी पूंछ हिला रहा है जैसे लॉयल पेट। वो शॉक्ड है। जिनवू, मोनार्क ऑफ डिस्ट्रक्शन, ये उन 9 मोनार्क्स में से एक होगा जिसका मेंशन सिस्टम में था। तभी कैमिश शैडो सोल्जर फेड होने लगता है। कामिश, ये फेयरवेल है। जिनवू, क्या? हमारी मीटिंग थोड़ी लेट हुई माय लॉर्ड। जिनवू थिंकिंग, शैडो मोनार्क की एबिलिटी भी पैसेज ऑफ टाइम को डिफीट नहीं कर सकती। डेस्परेटली, सिस्टम सिस्टम। कामिश फेड होते टाइम, मैं आपकी मैजेस्टी को एनवी करता हूं और 4 हंटर्स ने रूलर से पावर बोरो की थी। प्लीज उनसे केयरफुल रहना। ये मेरा ऑनर था कि न्यू किंग के प्रेजेंस में, और फिर वो कंप्लीटली फेड हो जाता है। स्क्रीन में मैसेज, शैडो एक्सट्रैक्शन फेल्ड, टारगेट्स डेथ अकर्ड टू लॉन्ग अगो, अटेम्प्ट ऑफ एक्सट्रैक्शन इज नाउ इनइफेक्चुअल। जिनवू, मिस्टर एडम, मेरी अपॉलॉजी डायरेक्टर को, और जो भी यहाँ का नुकसान हुआ है उसका खर्चा मैं पे कर दूंगा। एडम, श्योर। वहां से गुस्से में चला जाता है क्योंकि एक्सट्रैक्शन नहीं हुआ। जिनवू वापस कॉन्फ्रेंस के वहां आता है। चीफ उससे पूछता है, आप कहां थे?
जिन्वू, मैं थोड़ी देर बाहर गया था, पार्डन मी। चीफ, आप हंटर जिन्हो से मिले? वो यहाँ से गया जब आपने उनसे कांटेक्ट किया। आपने उनसे कहा कि आप हंटर ब्यूरो के पास वेट कर रहे हो। जिन्वू, मैं अभी वहाँ से आया हूँ, तुम किस बारे में बात कर रहे हो? एडम वाइट वहाँ आता है। हंटर जिन्हो विजिटर लॉग्स में नहीं है। क्या? ये सही नहीं है। स्कैवेंजर गिल्ड से कोई हंटर उन्हें ले गया है 2 आवर्स पहले। एडम, स्कैवेंजर गिल्ड से हमारे क्लोज रिलेशनशिप्स है। रुको, मैं उनसे बात करके इस मैटर के बारे में पूछता हूँ। जिन्हू थिंकिंग, मुझे इसके बारे में बुरी फीलिंग क्यों आ रही है? स्कैवेंजर गिल्ड की सेक्रेटरी लॉरा को कॉल जाता है। लॉरा, हमने एस्कॉर्ट किया वाइस लीडर को आजिन गिल्ड के। पॉज। डोंट टेल मी, क्या हंटर जिन्हू को पता है इस बारे में? नहीं, उन्हें नहीं पता, पर यू जिन्हू के कंपेनियंस है ना, वो हमसे इसके बारे में पूछ रहे थे। लॉरा रियलाइजेस, हमें इसके बॉटम तक जल्द से जल्द जाना होगा। यहां पता चलता है कि हुआंग डोंग सू ने कांट कर दिया है। एडम जोर से, स्कैवेंजर गिल्ड ने कहा वो इसके बारे में इन्वेस्टिगेट करके जल्दी हमें कॉल बैक करेंगे, पर वहां पे जिन्हू दिखता ही नहीं है। सीन चेंज। जिन्हू अपने सभी शैडो सोल्जर्स को असाइन करता है। जिन्हो को ढूंढो। सोचता है ये मेरी गलती है। जिन्हो के डैड को सेव करने के लिए मैंने शैडो एक्सचेंज किया, फिर मैंने जिन्हो को सोल्जर असाइन ही नहीं किया। सीन चेंज। टॉमस आंद्रे दिखता है। वो कह रहा होता है हुआंग डोंग सू को फाइंड करो जल्दी, हमें जिन्हू से पहले उसे ढूंढना होगा। जिन्हू सोचता है उन्होंने सिटी छोड़ दी होगी, पर जिन्हो कॉम्बैट टाइप डी रैंक हंटर है, तो कोई नॉर्मल पीपल लार्ज नंबर से भी उसे इतनी इजीली किडनैप नहीं कर सकते। कार अगर ब्यूरो ऑफ हंटर्स HQ जा रही होती और उन्होंने सिटी लीव करने का ट्राई किया, तब जिन्होंने नोटिस तो किया ही होगा कि कुछ गलत हो रहा है और रेजिस्ट भी किया होगा। और कल्प्रिट ने सिर्फ एक प्रूफ छोड़ा है कि वो स्कैवेंजर गिल्ड से है। तभी जिन्हू को लाइट होती है। वांग डोंग सुक का यंगर ब्रदर वांग डोंग सू हमारे लिए वेट कर रहा था कि हम अमेरिका में अपने पैर रखें, सो वो जान सके कि उसके भाई की डेथ कैसे हुई। जिन्हो और मैं वो डंजन के सोलो सर्वाइवर्स थे। वांग डोंग सू को ऐसे लगा होगा कि हमने उसके भाई को मारा होगा। कौन जानता था कि चीफ की वार्निंग जल्दी सच हो जाएगी। मुझे थोड़ा भी रिग्रेट नहीं है कि मैंने पास्ट में जो किया उसके बारे में, बट अगर मैंने जिन्हो को गार्ड असाइन कर दिया होता तो ये जो हो रहा है वो होता ही नहीं। अगर कुछ भी जिन्हो को होता है तो। सीन चेंज। टॉमस आंद्रे, कोई न्यू मेंबर? नो सर। टॉमस, वो मरने से नहीं डरता क्या? पॉज। नहीं, मिस्टर हुआंग डोंग सू S रैंक हंटर है और उन्हें अच्छे से पता होगा उनके और संग जिन्हू के स्ट्रेंथ का डिफरेंस। तो उसने ये सब जानते हुए बावजूद ये स्टेप लिया, यानी उन्हें पता है कि मैं उसे सेव करने के लिए बीच में पड़ूंगा। थिंकिंग, परहैप्स मैं बहुत काइंड हूं मेरे हंटर्स के लिए। टॉमस लॉरा को कॉल करता है। सिचुएशन कैसी है? लॉरा, हंटर ब्यूरो की कोऑपरेशन से हमने हुआंग डोंग सू की मूवमेंट पैटर्न देखी लास्ट 1 मंथ की। हमें टोटल 3 लोकेशंस मिली जहां ज्यादा मूवमेंट्स देखी गई हैं मिस्टर हुआंग डोंग सू की। टॉमस, हमारे सब हंटर्स को वहां पे भेजो और मैं भी निकलता हूं वहां के लिए। पूछता है, तुमने हंटर ब्यूरो को कन्विंस कैसे किया? लॉरा, मैंने उन्हें कहा अगर हमने हुआंग डोंग सू को नहीं ढूंढा तो तुम्हारे और जिन्हू के बीच में कोलाइड हो सकता है। सीन चेंज। हुआंग डोंग सू और उसके साथ 2 हंटर्स दिखते हैं विद जिन्हो जिसकी हालत खराब है। एक हंटर, तुम श्योर हो इस बारे में? हुआंग डोंग सू, मेरी कोई प्लानिंग नहीं है इसके साथ कुछ करने की, बस मुझे एक चीज जाननी है। मास्टर टॉमस ने मुझे जिन्हू के साथ मैस करने को ना कहा है, बट मेरा प्लान कभी जिन्हू से मैस करने का था ही नहीं, क्योंकि एक और पर्सन था जो मुझे आंसर प्रोवाइड कर सकता है। मैंने इससे कहा था कि वो मुझे बता दे कि डंजन में क्या हुआ था, तो मैं उसे जाने दूंगा, वो भी बिना कोई स्क्रैच के। मुझे सिर्फ एक चीज सुननी है कि हंटर संग ने मेरे ब्रदर को मारा है, बस। अगर मैंने ये सुन लिया तो मेरे को जिन्हो से कुछ काम नहीं है। जिन्हो अनकॉन्शियस है। वांग डोंग सू उसे पंच मार के, उठो। उनके साथ दूसरा हंटर, ये बहुत ड्यूरेबल है, अगर कोई नॉर्मल पर्सन होता तो अब तक मर गया होता। वांग डोंग सू, मुझे नहीं पता कि इतना स्टबर्न क्यों है, बास्टर्ड साला। उसके बाल पकड़ के, लिसन, मुझे तुम्हें मारना नहीं है, जो मेरे पीछे स्मग कर रहा है वो हीलर है, और जब तुम मरने वाले होगे ये तुम्हें सेव कर लेगा। इसका मतलब ये है कि जब तक तू मुझे नहीं बताता कि मुझे जो जानना है वो, तब तक तू टॉर्चर्ड होता रहेगा। और हम एक ऐसे फैक्ट्री में है जो 5 साल से बंद है। यहाँ पे तुम्हें कोई बचाने नहीं आने वाला, नो मैटर तुम कितना भी चिल्लाओ। सो तुमने क्या सोचा? जिन्हू एकदम गंदी हालत में है, बोल भी नहीं पा रहा है। कहने का ट्राई करता है, फक ऑफ। वांग डोंग सू जोर से जिन्हू को हिट करता है। बाकी हंटर,
बी केयरफुल, पैसों के चक्कर में मुझे मर्डर से डील नहीं करना। वांग डोंगसू, हाँ मुझे पता है। चलो स्टार्ट करते हैं। एक हंटर, तुमने सब फाइंड आउट तो कर लिया? वांग डोंगसू, तुम क्या बात कर रहे हो, अभी तो मैंने स्टार्ट किया है। फिर वो वहां पे जिन्वू के शैडो सोल्जर ऑर्क को देखता है। वांग डोंगसू, क्या क्या पास में कोई डंजन ब्रेक हुआ है? उसकी तरफ जाने लगता है। वांग डोंगसू से अटैक करता है। तभी हमें एक्सचेंज ऐसा सुनाई देता है। सीन चेंज। जिन्वो की मॉम और जिन्हा दिखते हैं। जिन्वो क्या कर रहा है? बेरू पीछे से अपने मन में, ओ मदर, अगर हमारे लॉर्ड कोई प्रॉब्लम से विथस्टैंड नहीं कर पाए तो वर्ल्ड में कोई भी उस प्रॉब्लम को विथस्टैंड नहीं कर पाएगा। जिन्वो की मॉम जिन्वो को टीवी न्यूज में देखती है, देखो तुम्हारा भाई। तभी बेरू को कुछ फील होता है, माय किंग, ये फीलिंग मुझे पहले भी आई है। ये तो किंग का एनरेज्ड है, मतलब गुस्सा, एंग्रीनेस। सीन चेंज। बाकी हंटर्स दिखते हैं यूएस के। जिन्वू ने सबको अपने शैडो सोल्जर्स असाइन किए थे। वहां से जाने लगता है। एक हंटर, बॉस, मैंने आपकी फीट से एक शैडो जाती देखी। हंटर टीम का इंचार्ज, बॉस, तुम्हें मैंने कितने बार कहा रेड के पहले पिया मत करो। हंटर, मैंने सच्ची एक ड्रॉप नहीं पी, शैडो सच्ची ट्रेम्बल हुई। बॉस, तुम्हें पता है क्या, आज तुम्हें ब्रेक ले लेना चाहिए। हंटर, बॉस आई एम सीरियस। सीन चेंज। थॉमस एंड्रे कार से जा रहा होता है। सडनली वो इमेंस पावर और एनरेज्ड फील करता है। डैम इट, ऑलरेडी बिगिन। स्टॉप द कार। थॉमस कार का डोर तोड़ के, मैं आगे जा रहा हूं, तुम जितना जल्दी हो सके उतनी जल्दी मेरे पीछे आओ। अदर मेंबर्स, ओके सर। जो गिल्ड मेंबर कहता है, हम वापस इन वॉइसेस से फ्लडेड होने वाले हैं क्योंकि बहुत डैमेज होने वाला है। दूसरा मेंबर, तुमने देखा, अभी से ही उसने एक कार को नुकसान पहुंचा दिया है। सीन चेंज। जिन्वू शैडो एक्सचेंज करके ऑर्क की जगह पे आके वांग डोंगसू को एक जोरदार पंच मारता है, वैम। फिर जिन्हो के पास जाके उसे हीलिंग पोशन पिलाता है, पर उसका असर नहीं होता क्योंकि उसकी एचपी लेस देन 10% बचती है। जिन्वू वहां पे बाकी 2 हंटर्स से, तुम में से कोई एक हीलर है तो इसे हील करो। एक हंटर, हम कोरियन नहीं बोलते। वांग डोंगसू, संग जिन्वू चाहता है कि तुम उस किड को हील करो और फिर हम पहली बार मिले, नहीं संग जिन्वू। जिन्वू, लास्ट वार्निंग, इसको हील करो। हंटर, तुम्हें मेरे बॉस से पूछना होगा, मुझसे नहीं। जिन्वू एंग्रीली टेलीकिनेसिस यूज करके उस हंटर को फेंक देता है। ये देख के दूसरा हंटर हेसिटेट करता है। जिन्वू उससे पूछता है, तुम हीलर हो? वांग डोंगसू, तुमने कहा था कि संग जिन्वू का इससे कुछ लेना देना नहीं है। जिन्वू वापस, तुम हील कर सकते हो या नहीं? हंटर, नहीं, मैं नहीं कर सकता। जिन्वू उसे भी टेलीकिनेसिस यूज करके जमीन में पछड़ देता है। वांग डोंगसू, मुझे पता था, तुमने मेरे भाई को मारा है, ये सच है ना? जिन्हो वीकली, बिग ब्रो बी केयरफुल, वांग डोंगसू ब्रदर है वांग डोंग सॉक का। जिन्वू, डोंट स्पीक जिन्हो। वांग डोंगसू, आंसर मी संग जिन्वू, तुमने मेरे भाई और उसके टीममेट्स को मारा है? जिन्वू कूल्डली, उससे पूछ लेना जब तुम उसे मिलो। दोनों के बीच में फाइट होने लगती है, पर जिन्वू वो डोमिनेट करता है जैसे वन साइडेड मैसेकर। तभी वहां पे थॉमस एंड्रे आ जाता है। मैंने तुम्हें मना किया था संग जिन्वू से मैस करने के लिए, तुम अभी जिंदा हो। जिन्वू, फॉर नाउ। थॉमस, सीम्स लाइक तुम्हें इतना समझ आता है, गुड, उसे जाने दो। अगर तुम ये करोगे तो मैं भूल जाऊंगा कि ये कभी हुआ था। जिन्वू, अगर ना जाने दूं तो? थॉमस, तो मैं फोर्स से स्टॉप करूंगा तुम्हें। जिन्वू, मुझे चलेगा। वो वांग डोंगसू को फेंक देता है लाइक गार्बेज। वांग डोंगसू सोचता है, यस, ये अच्छा हुआ, तुम्हें इंटरफेयर करने के अलावा कोई चॉइस नहीं थी। संग जिन्वू को मार दे लो मेरे लिए। जिन्वू और थॉमस आमने सामने खड़े होते हैं। थॉमस, तुम्हें नहीं पता मैं कौन हूं? जिन्वू, तुम जो भी हो मैटर नहीं करता। कौन हो तुम? थॉमस सोचता है, इसे पता है कि मैं कौन हूं, फिर भी ये फाइट कर रहा है मुझसे। थॉमस का बैकग्राउंड और उसकी स्टोरी शो होती है। थॉमस एक गरीब घर में बड़ा हुआ था। वो सराउंडेड था ऑपोजिशन से, उसके पास कुछ नहीं था, पर उसको गॉड ने एक गिफ्ट दिया, एक ऐसा टैलेंट जो था ओवरवेलमिंग स्ट्रेंथ। फिर उसने काउंटलेस बैटल्स फॉट की और अपना टैलेंट प्रूव किया। वो अपनी लाइफ एकदम किंग के जैसे जी रहा था। जब भी कोई डिफरेंट टाइप की पावर अपीयर होती, वो उसे फाइट करता और उस अपॉर्चुनिटी को ग्रैब करता और प्रूव करता कि वो ट्रू किंग है। वो क्रश कर देता जो उसकी बात नहीं मानता। उसके लिए वायलेंस की थी और वो जानता था कि अपनी बात कैसे मनवानी है सामने वाले से। थॉमस, खुद को ब्लेम करना, अब आगे जो भी होवे तुम्हारे साथ, उसके लिए अटैक कर देता है। वहां पे बाकी हंटर्स भी आ गए थे स्कैवेंजर गिल्ड के। थॉमस को जिन्वू ने पंच मारा, वो बाहर आ जाता है फैक्ट्री की वॉल तोड़ के। उसने वो अटैक ब्लॉक किया, बावजूद भी बाकी हंटर्स थॉमस से, आप ऑल राइट हो? थॉमस हैंड शो करके सबको पीछे रहने का कहता है। जिन्वू इग्रिस और काइसिल को समन करके जिन्हो को नियरेस्ट हॉस्पिटल लेके जाओ और मेक श्योर वो ट्रीटेड होना चाहिए। जिन्वू अपने सब सोल्जर्स को समन करता है। तभी थॉमस के सभी स्कैवेंजर गिल्ड के हंटर्स भी आ गए होते हैं।
थॉमस हंसते हुए, ये सब वर्थ इट है। मुझे अब हुआंग डोंगसू से कोई लेना देना नहीं है। एक ही वे है मेरा प्राइड रिस्टोर करने का। मुझे इसको मारना होगा, ये एरोगेंट सन ऑफ अ बिच को। थॉमस, अभी भी देर नहीं हुई। अपनी गलती मान लो और माफी मांग लो तो मैं तुम्हें जिंदा रहने दूंगा। जिनवू अपना मिडिल फिंगर शो करता है। यू बास्टर्ड, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? तू रिग्रेट करेगा ये लास्ट चांस मिस करके। वहां पे सब हंटर्स और समन सोल्जर्स के बीच में फाइट स्टार्ट हो जाती है। थॉमस जिनवू की तरफ आने लगता है। जिनवू अपना डैगर से अटैक करता है, पर वो डैगर से थॉमस को कुछ नहीं होता। थॉमस, तुम नेशनल लेवल हंटर को कम समझ रहे हो। थॉमस साइकोकिनेसिस यूज करके जिनवू को स्टॉप करता है। फील करो हमारी स्ट्रेंथ में डिफरेंस। जिनवू अपना टेलीकिनेसिस यूज करता है और उस पे बहुत प्रेशर बनाता है जो वो जमीन में क्रश हो जाए। थॉमस सोचता है, ये मुझे क्रश करने का सोच रहा है और मेरे पास भी आ रहा है मुझ पे अटैक करने के लिए। जिनवू एक जोरदार किक मारता है थॉमस को। थॉमस शॉक्ड, आई एम ब्लीडिंग। जिनवू एकदम स्पीड से वापस अटैक करता है। क्या कहा था तुमने? फील द डिफरेंस, वो भी हमारी स्ट्रेंथ में। थॉमस, ठीक है, अब मैं तुम्हें अंडर एस्टिमेट नहीं करूंगा। वो यूज करता है रीइंफोर्समेंट। सीन चेंज। एडम वाइट जहां फाइट हो रही है वहां जा रहे होते हैं। वापस फाइट वाले सीन में थॉमस कैप्चर करके यूज करता है। बाकी हंटर्स ये देख के सबको, मास्टर से दूर रहो साहब। जिनवू ये देख के सोचता है, ये एकदम ब्लैक होल जैसा था। अगर रूलर्स अथॉरिटी नहीं होता तो मैं सख्त हो जाता। थॉमस वो पावरफुल मैजिक बॉल जिनवू पे फेंक देता है। जिनवू उसे डॉज कर देता है। थॉमस, इस बार मैं मिस नहीं करूंगा। सीन चेंज। बाकी हंटर्स सबको लेके मास्टर से जितना दूर हो सके उतना चले जाओ। थॉमस वापस जिनवू पे अटैक करने जाता है, कैप्चर। पर जिनवू अपना रूलर्स अथॉरिटी यूज करता है। थॉमस सोचता है, ये मुझे अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा है कि ये मुझे हेड ऑन फेस करना चाहता है। दोनों अपने पंचेस कोलाइड करते हैं, पर यहाँ पे जिनवू डोमिनेट करता है थॉमस को। इससे आगे हम नहीं जा सकते, हमारी जान को खतरा है। वहां पे एडम वाइट के साथ दूसरा मेंबर, ये कौन से टाइप के मॉन्स्टर्स हैं जो इतनी सारी मैजिकल एनर्जी एमिट कर रहे हैं? इट्स डेंजरस। एडम वाइट देखता है, मैं मिस्टेक नहीं कर रहा हूं, तो वो सेकंड इंटरप्ट्स। यस, वो मिसेस एंड्रे हैं। हमें क्या करना चाहिए मिस्टर वाइट? एडम, हमें उन्हें स्टॉप करना चाहिए। दूसरा मेंबर, हम और उन्हें स्टॉप? मिस्टर एंड्रे गेटिंग बीट अप, वो भी संग जिनवू से। थॉमस सोचता है, एक मेज टाइप हंटर इतनी स्पीड और पावर कैसे प्रोड्यूस कर सकता है? मैं यहाँ हार रहा हूँ? नहीं, देयर इज नो वे। मैं थॉमस एंड्रे हूँ। तुम्हें लगता है कि ये इनफ है मुझे डाउन करने के लिए? जिनवू, मैंने कहा था कुछ मैटर नहीं करता कि तुम कौन हो। वहां पे एडम वाइट आ जाता है। प्लीज स्टॉप मिस्टर संग जिनवू। पर जिनवू पंचेस पे पंचेस मार रहा है थॉमस के फेस पे। एंड देन थॉमस एडमिट्स, आई एम लॉस्ट। जिनवू स्टॉप होता है। वहां पे ब्यूरो ऑफ हंटर्स के मेंबर्स ये देख के शॉक्ड। कितने ही लोग थॉमस एंड्रे के साथ ये कर सकते हैं? नहीं, कोई और ये कर भी सकता है क्या थॉमस के साथ? अगर ये न्यूज बाहर गई तो ये पूरे वर्ल्ड को शेक कर देगी। एडम वाइट बाकी हीलर हंटर्स को, इसको हील करो फास्ट। हीलर, सब बोन्स ब्रेक हो चुके हैं, मैं अकेला इसे हील नहीं कर सकता। ये नेशनल लेवल हंटर है इसीलिए अभी तक बचे हैं। अगर कोई नॉर्मल हंटर होता तो अभी 10 बार मर चुका होता। बाकी मेंबर्स सब चेक करते हैं। ऐसा लग रहा है कि कोई मरा नहीं है। एक मेंबर, हुआंग डोंगसू का हार्ट बीट नहीं कर रहा, वो ब्रीथ नहीं कर रहे हैं। पॉज। और हमें हंटर संग जिनवू भी नहीं दिख रहे हैं। सीन चेंज। जिनवू कोरिया में दिखता है। मैंने शैडो एक्सचेंज यूज करके बेरू के साथ जगह चेंज कर ली। वो अपने एक शैडो सोल्जर से कह रहा होता है, बहुत टाइम हो गया तुम्हें कोरिया आए हुए। जो तुम देख रहे हो वो सोल है। और जैसे मैंने कहा, बेरू जिन्हों को हील कर रहा है अमेरिका में। तभी वो शैडो सोल्जर दिखता है। वो हुआंग डोंगसू होता है। जिनवू ने उसे अपना शैडो सोल्जर बना लिया होता है। शैडो सोल्जर, माय किंग। क्या है? सोल्जर, मुझे भी एक नाम दे दो। तुम्हारा नाम ग्रीड कैसा रहेगा? जब तुम मरे थे तब तुम्हें कुछ जानना था, राइट? पॉज। लगा तुम्हें पसंद आया। हुआंग डोंगसू, शैडो सोल्जर, थैंक यू माय किंग। जिनवू, अपना सर ग्राउंड पे रखो। सीन चेंज। जिनवू अमेरिका में दिखता है। यहाँ इतने सारे हंटर्स क्यों हैं? सबको तुम्हारे फाइट के बारे में पता चल गया है, सो आज तुम्हारे लिए अटेंशन एस्केप करना मुश्किल रहेगा। जिनवू कॉन्फ्रेंस रूम में एंटर करता है। सब जिनवू देख के, ये वो एशियन हंटर है जिसने थॉमस एंड्रे को इतना मारा है कि वो मरने की हालत में आ गया। थॉमस, जो सब हंटर्स पे किंग के जैसे आदेश चलाता था। मुझे बिलीव नहीं हो रहा। जिनवू सीट पे बैठ जाता है। कॉन्फ्रेंस रूम के स्टेज पे एक ओल्ड मैन आता है। हेलो एवरीवन, मैं डॉक्टर बेल्जार। तो तुम सब अवेयर ही होगे कि डंजन गेट्स के नंबर्स इंक्रीज हो रहे हैं ऑल ओवर वर्ल्ड और स्ट्रॉन्ग मॉन्स्टर्स भी अपीयर हो रहे हैं। बट बहुत से लोगों को यहाँ पता नहीं होगा कि अनयूजुअल एक्टिविटी डिटेक्ट हुई है स्काई में। ये ऐसा है कि मैजिकल एनर्जी एटमॉस्फेयर में अपीयर हुई, वो एब्जॉर्ब कर रहा है एटमॉस्फेयर। पर मुझे ये वियर्ड लग रहा है। जब तक हम इसके वजह फाइंड करें तब तक हम इसे मैजिक स्फीयर कह के इंट्रोड्यूस करेंगे। ये मैजिक स्फीयर गैदर हो रहे हैं स्काई में, वो भी डिफरेंट 9 कंट्रीज में। और इन सब में सबसे ज्यादा जहां डिटेक्ट हुई है वो सोल साउथ कोरिया में हुई है।
सब हंटर्स संग जिन्वू को देखने लग जाते हैं। डॉक्टर, तुम्हें ऐसे मिस्टर संग की तरफ देखने की जरूरत नहीं है। अगर वो इसे हैंडल कर रहा है तो वो हंटर्स से बहुत आगे बढ़ चुके हैं। जिन्वू थिंकिंग 9 प्लेसेस, इसका मतलब ये रिलेटेड है नंबर ऑफ किंग्स और क्वींस से। डॉक्टर, हमें इसके बारे में नहीं पता कि ये क्यों हो रहा है, तो हम इसमें कुछ नहीं कर सकते। हाउएवर, इससे डील करना इम्पॉसिबल है, इसका मतलब ये नहीं कि हम इससे डील नहीं करेंगे। जल्द ही वर्ल्ड में कुछ बड़ा चेंज आने वाला है। डायरेक्टर वहां आता है। डॉक्टर, प्रेजेंटेशन कंप्लीट हो गई? डॉक्टर, यस, ठीक है, मैं यहाँ से टेक ओवर करता हूँ। मुझे कुछ अनाउंस करना है सभी हंटर्स को जो यहाँ गैदर हुए हैं, और ये मैं हैवी हार्ट के साथ ये न्यूज़ डिलीवर कर रहा हूँ। पॉज। 2 हफ्ते पहले हंटर क्रिस्टोफर को असैसिनेट कर दिया है बाय अ ग्रुप ऑफ अनआइडेंटिफाइड असेलेंट्स ने। सब शॉक्ड। क्या नेशनल लेवल हंटर को वही मार सकता है जो नेशनल लेवल हंटर जितना पावरफुल हो? क्या ये वही है जिसने कल थॉमस से फाइट की थी? सब जिन्वू की तरफ देखते हैं। डेप्यूटी, हम इस न्यूज़ को कल पब्लिक करने वाले हैं, और प्लीज लिसन केयरफुली विदाउट मिसअंडरस्टैंडिंग। एक है जो हमें सस्पेक्टेड लगता है, इसके पीछे जिन्वू के डैड की फोटो दिखती है। बाकी हंटर्स तो हंटर संग जिन्वू कल्प्रिट नहीं है, उसके बाजू का हंटर, पर ये फेस सिमिलर लगता है जो यहाँ पे बैठा है। दूसरा, पीछे मत देखना, पीछे जिन्वू बैठा होता है। सब एशियंस हमें सिमिलर ही लगते हैं। जिन्वू थिंकिंग, व्हाई इज फादर? डंजन जो रूलर्स की टेरिटरीज है, उसको कामिश की याद आती है जो कह रहा होता है रूलर्स से 4 हंटर्स ने पावर ली थी, उनसे केयरफुल रहना। मुझे नहीं पता चल रहा कि रूलर्स ने मेरे फादर के फॉर्म में मॉन्स्टर क्यों भेजा है। हमें वो एक डंजन में मिला था जो मॉन्स्टर की लैंग्वेज स्पीक कर रहा था, और इंटेरोगेशन हंटर हुआंग डोंगसू ने की थी कोरियन में, पर उसने हंटर हुआंग डोंगसू को टुक डाउन कर दिया और हेडक्वार्टर्स को भी डिस्ट्रॉय कर दिया इन द मिडल ऑफ इंटेरोगेशन। वो इतना पावरफुल था कि जो स्कैवेंजर गिल्ड की मेन फोर्स को हैंडल करता था उसे टेक डाउन कर दिया। वो एक स्ट्रॉन्ग ह्यूमनॉइड मॉन्स्टर है जो क्रिस्टोफर को टारगेट कर सकते हैं। सो हम ये कंक्लूजन पे आए हैं। जिन्वू को ये सुना इंटेरोगेशन, तभी उसे लाइट हुई। उसने हुआंग डोंगसू से बात की है। वो देखता है फ्लैशबैक में जिन्वू के डैड ने ऐसा बोला था, कभी कोरिया में पैर मत रखना, ये मैं अपने सन के लिए नहीं तुम्हारे लिए कह रहा हूँ, वरना तुम कभी रेस्ट नहीं कर पाओगे मरने के बाद भी। ग्रीड, हुआंग डोंगसू's शैडो। यस सर, यही कहा था। जिन्वू सोचता है इसमें तो कोई डाउट नहीं है कि वो मेरे फादर हैं। डायरेक्टर, मैं सब हंटर्स से रिक्वेस्ट करता हूं कि अगर आप इसे देखो तो हमें इमीडिएटली कांटेक्ट करना। एक हंटर, ये जो सस्पेक्ट है ये ह्यूमन नहीं है, इसका कोई प्रूफ है? डायरेक्टर, उसका मैजिक एमिशन एकदम मॉन्स्टर के इक्वल है। एनी अदर क्वेश्चंस? उसने क्लेम किया कि वो हंटर है जो डंजन में खो गया था, तो ऐसा कोई हंटर था? डायरेक्टर, यस। नेक्स्ट, दूसरा हंटर, तो फिर उसकी आइडेंटिटी तुम रिवील क्यों नहीं कर रहे हो? डायरेक्टर, वो यहाँ पे किसी हंटर से कनेक्टेड है, इसलिए हम उसकी इंफॉर्मेशन रिवील नहीं कर रहे। एनी फर्दर क्वेश्चंस? लियू जी गुआंग कहता है, अगर तुम उसकी आइडेंटिटी रिवील करोगे तो उसे एड्रेस करना इजी होगा, आपको नहीं लगता ऐसा चीफ? पॉज। मैं डायरेक्ट पूछता हूँ, ये जो मॉन्स्टर है इसका हंटर संग जिन्वू से क्या रिलेशन है? डायरेक्टर, अगर हंटर लियू को ये जानना है तो हमारे पास कोई चॉइस नहीं है। साइलेंस। वो संग जिन्वू के फादर हैं। हंटर लियू जिन्वू से पूछते हैं पूरे कॉन्फ्रेंस के बीच में, अगर सस्पेक्ट तुम्हारे मिसिंग फादर निकले और कोई हंटर उन्हें हंट करेगा तो तुम क्या करोगे? जिन्वू कामली रिप्लाई करता है, अगर हंटर हंट कर रहा है मॉन्स्टर को तो मुझे प्रॉब्लम नहीं है, और वो मॉन्स्टर ही है तो मैं ही उसे हंट कर दूंगा। पॉज। पर वो मॉन्स्टर नहीं है और मेरे फादर ही निकले। हिज आईज टर्न कोल्ड। देन आई विल हंट डाउन द हंटर, और मेरी फैमिली को मुझे प्रोटेक्ट करने के लिए मुझे सभी हंटर्स को मेरा एनिमी बनाना पड़े तो मैं बनाऊंगा। आई विल हंट डाउन एवरी सिंगल वन। कॉन्फ्रेंस खत्म हुई। डेप्यूटी डायरेक्टर जिन्वू को एस्कॉर्ट कर रहे होते हैं। इतने सारे स्ट्रॉन्ग हंटर्स के बीच में ये बोलना कोई नॉर्मल चीज नहीं है, और ये चीज सिर्फ 2 हंटर्स ही कर सकते हैं, तुम्हें इंक्लूड करके। जिन्वू, दूसरा कौन? डेप्यूटी डायरेक्टर, वो अभी हॉस्पिटल में है, मतलब थॉमस आंद्रे। वहां पे एडम वाइट आता है, एक फीस्ट ऑर्गेनाइज किया है, अगर तुम बिजी ना हो तो तुम डाइन कर सकते हो बाकी हंटर्स के साथ। हंटर ल्यू वहां आता है जिन्वू के पास, वो कुछ चाइनीज लैंग्वेज में कहता है। जिन्वू एडम से, ये क्या कह रहा है? एडम, वो कह रहा है कि जायंट तुम्हारे हाथ से स्लिप हो गया था और चाइना में आ गया था, उससे मैंने फाइट की थी। जिन्वू एडम से, तुम्हें चाइनीज भी आती है? एडम, मैं इंचार्ज हूं एशियन ब्रांच का, तो मैं ऑल एशियन लैंग्वेजेस स्पीक कर सकता हूं। जिन्वू, प्लीज कीप ट्रांसलेटिंग। एडम, यस सर। वो कह रहा है जायंट मॉन्स्टर उसके एक्सपेक्टेशन से ज्यादा स्ट्रॉन्गर था और वो वाटर पे था, तो उसे डिफीट करना और डिफिकल्ट हो गया था। वो कह रहा है उसे तुमसे तब से मिलना था जब उसे पता चला कि इतने स्ट्रॉन्ग मॉन्स्टर को कौन इतनी इजीली डिफीट कर रहा है, और कहता है तुमने अच्छा किया कि थॉमस आंद्रे को उसकी जगह दिखाई, उसे कोई डाउट नहीं है कि थॉमस रॉन्ग था। जिन्वू, मेरा फर्स्ट इंप्रेशन इसका स्लाइटली एंग्री लगा था, पर इट टर्न्स आउट इंटरेस्टिंग पर्सन। लास्ट लाइन, हंटर ल्यू, मैं होप करता हूं कि सस्पेक्ट तुम्हारे फैमिली का मेंबर ना हो।
और फिर हंटर ल्यू वहां से चला जाता है एडम जिन्वू से। उसने ये भी कहा कि वो तुमसे कभी फाइट करना नहीं चाहता। जिन्वू, ऑलराइट। डायरेक्टर वहां पे आता है और जिन्वू से उसका थोड़ा टाइम मांगता है। सीन चेंज। जिन्वू और मिसेस सेलनर सिटिंग ऑन काउच। मिसेस सेलनर, काफी टाइम हो गया हमें मिले हुए मिस्टर संग जिन्वू। जिन्वू सोचता है, इन्हें मुझसे अब क्या काम है? मुझे लगा कि अब तुम मुझसे कभी नहीं मिलने आओगी, क्योंकि लास्ट टाइम सबको पता है मिसेस सेलनर कितनी डर गई थी। मिसेस सेलनर, मुझे कंटिन्यू ऐसे ड्रीम्स आते हैं कि पावरफुल हंटर्स को कोई हंट कर रहा है, और ये थोड़े दिन के बाद रियलिटी भी हो गए। जिन्वू, यू आर टॉकिंग अबाउट क्रिस्टोफर? डायरेक्टर, यस। हमें उन्हें वॉर्न भी किया था, पर उसने हमें लिसन नहीं किया। मिसेस सेलनर, पावरफुल हंटर्स जो वर्ल्ड को सपोर्ट कर रहे हैं वो कंटिन्यूसली मर रहे हैं, और ये हंटिंग ऑफ हंटर स्टॉप नहीं हो रही है। जिन्वू, तो तुम मुझे भी इस बारे में वॉर्न करने आई हो? मिसेस सेलनर, नो, मैं यहाँ पे तुम्हारी हेल्प के लिए आई हूँ कि तुम उन्हें प्रोटेक्ट करो, और मैं उनके चेहरे याद करने की कोशिश कर रही हूँ जो हंट हुए थे मेरे ड्रीम में, जिसे मैंने देखा था, बट इसका कोई मतलब नहीं है। सो मैंने डिसाइड किया कि मैं कुछ और ट्राई करूँ। सो मैंने ट्राई किया कंफर्म करने का अपनी एबिलिटी से उनकी आइडेंटिटी जो हंट होने वाले हैं। जिन्वू, तो तुमने जिस टाइम मुझसे कम्युनिकेट करने के लिए फर्स्ट टाइम ट्राई किया था, तुमने मेरे आंखों में देखा था? मिसेस सेलनर, यस। और जब मैं तुमसे आई कांटेक्ट में आई तो मुझे फोर्स किया कि मैं अपनी नींद से जाग जाऊं, यानी बाहर चली जाऊं। मुझे वो वॉइस आज भी रिमेंबर है जो मुझे कह रही थी जब मैंने आंखों में देखा। जिन्वू, क्या कह रही थी? कह रही थी, वापस जाओ और वॉर के लिए तैयारी करो। जिन्वू सोचता है, ये बैटल रूलर्स और मोनार्क्स की है, जैसे किंग ऑफ जायंट्स ने कहा था। तो इस केस में मुझे नहीं पता कि कौन सी साइड हंटर्स को हंट कर रही है। तो तुम्हें क्यों ऐसा लगता है कि मैं उन्हें प्रोटेक्ट कर सकता हूँ? क्योंकि मैंने वही पावर तुम्हारे अंदर भी महसूस की है। जिन्वू सोचता है, मिसेस सेलनर ने शैडो मोनार्क की पावर को मेरे अंदर देखा होगा, तो इसका मतलब है कि ये मोनार्क्स हैं जो हंट कर रहे हैं। डायरेक्टर, जब हमें इस बारे में बताया गया था तब कि तुम ही हो जो सिर्फ उन्हें प्रोटेक्ट कर सकते हो, तो हमें इस पे बिलीव नहीं हुआ। पर फिर जब कल तुम्हारी और थॉमस आंद्रे की फाइट देखी, तब जाके हमें बिलीव हुआ। और हमें पता है कि तुम ऐसे ही हमें हेल्प नहीं करोगे, तो हम तुम्हें जो भी चाहिए वो देंगे, कामिश का रून स्टोन ही क्यों ना हो। काफी हंटर्स हैं जिन्हें ब्लेसिंग में पावर्स मिली हैं, जो इस वर्ल्ड को मॉन्स्टर्स से बचा रहे हैं। अगर वो चले गए तो ये वर्ल्ड भी नहीं बचेगा। जिन्वू, सॉरी। डायरेक्टर, ये इसके लिए तुम मना कर रहे होगे कि तुम्हारी और थॉमस आंद्रे की फाइट की वजह से? जिन्वू, नहीं, मैं इसलिए मना कर रहा हूं क्योंकि मुझे नहीं पता मुझे किसके खिलाफ फाइट करनी है। जिन्वू वहां से उठ के जाने लगता है, पर जाते जाते वो कहता है, मिस्टर एडम वाइट, आप मुझे लिस्ट दे सकते हैं हंटर्स की जिसे मुझे प्रोटेक्ट करना है, और मैं अप्रिशिएट करूंगा अगर मैं उन हंटर से मिल पाऊं तो। एडम वाइट, ऑफ कोर्स। सीन चेंज। हम लास्ट डे ऑफ इंटरनेशनल गिल्ड कॉन्फ्रेंस में आ जाते हैं। जिन्वू और जिन्हो दिखते हैं। जिन्वू, तुम ठीक हो? जिन्हो, गुड। रोने लगता है, और मैंने सुना कि तुम थॉमस आंद्रे के खिलाफ फाइट किए। बाकी हंटर्स जिन्वू को देख के, एक हंटर, ओए लुक। दूसरा हंटर, मुझे पता है कि वो हमारे सामने है, पर उसकी प्रेजेंस हमें बिल्कुल फील नहीं हो रही है। ये पूरा एक दूसरे लेवल पे है। एक सीईओ जिन्वू के पास जाता है, मैं मॉन्स्टर्स के रिमेन्स की डील करता हूँ ग्लोबली। मुझे तुमसे डील करनी है, सभी जायंट्स को परचेज करना है जो तुमने डिफीट किए हैं। तुम्हारे पास टाइम है? जिन्वू, मैं रेड्स को संभालता हूँ और मेरे वाइस चेयरमैन इंचार्ज है सब बिजनेस रिलेटेड मैटर्स के लिए। जिन्हो, मैं आज इन गिल्ड का वाइस चेयरमैन हूँ। सीईओ, ओह यस, नाइस टू मीट यू। जिन्हो, मैं बिजनेस रिलेटेड बातें इवेंट्स पे नहीं करता, पर जस्ट आपके लिए। जिन्वू से देख के, ये सच्ची प्रॉपर वाइस चेयरमैन लग रहा है अब। जिन्वू साइड में खड़ा होता है। वहां पे एडम वाइट आते हैं। ये रही लिस्ट, हमने उनके कंट्रीब्यूशन और एक्टिविटी के हिसाब से उन्हें रैंक दी है। यहाँ पे 10 हंटर्स हैं जो लीडिंग पॉइंट पे हैं। अगर तुमने हमारा ऑफर एक्सेप्ट कर ली है तो तुम्हें इन्हें प्रोटेक्ट करना होगा। जिन्वू, तो तुम ये कह रहे हो कि ये लोग हाई प्रायोरिटी में हैं और मैं इनमें कहाँ रैंक करता हूँ? एडम, अगर हम जायंट वाला रेट कंसिडर करें तो तुम 3rd या 4th पोजीशन पे बिलोंग करते हो। हमें लिस्ट दिखती है, थॉमस आंद्रे, ल्यूजी गांग, क्रिस्टोफर रीड, सिद्धार्थ बच्चन, हमारा इंडियन हंटर। जिन्वू, क्या सरदर्द है। मैं यहाँ पे जितने हैं उतनों पे शैडो सोल्जर्स असाइन कर देता हूँ। वो अपने शैडो सोल्जर्स असाइन कर देता है। सोचता है, मैं रूलर्स से कांटेक्ट करूंगा इन हंटर्स के थ्रू। इसके थ्रू मुझे पता चलेगा कि कौन फ्रेंड है और कौन फो, और मुझे किससे फाइट करनी है। यहाँ हम देखते हैं जिन्वू कंफ्यूज्ड है कि वो किसकी साइड ले, रूलर्स या मोनार्क्स। उसे पता तो चल गया कि हंटर्स का हंट मोनार्क्स कर रहे हैं। हंटर संग, तुम्हें वरी करने की जरूरत नहीं है। दिखता है टॉमस आंद्रे जिन्वू की तरफ आ रहा होता है। टॉमस जिन्वू से, मुझे एक चीज पूछनी है। तुमने मेरे एंटायर गिल्ड को सिंगल हैंडेडली हरा दिया, पर तुमने उनमें से एक को भी मारा नहीं, क्यों? एक्सक्लूडिंग मिस्टर हुआंग डोंगसू, जिसने ये बसड़ चालू की थी।
तो तुमने हमें क्यों जिंदा रखा? जिन्वू, तुमने ऐसा कोई सिन नहीं किया कि तुम्हें मारने की सजा दी जाए। टॉमस एंड्रे, आई सी। वहां से जाने लगता है। जाते हुए, मैंने मिस्टर हुआंग का फ्यूनरल रखा है। उसने ऐसे सिन किया जिसके वजह से उसे ऐसी सजा मिली, पर उसका फ्यूनरल तो होना चाहिए। और मेरा, जब ये हाथ ठीक हो जाए तो हम साथ में एक मील लेंगे। और प्लीज मेरे मैनेजर को तुम्हारा कांटेक्ट दे दो सो मैं तुम्हें कांटेक्ट कर सकूं। लॉरा आती है। मेरे मास्टर तुमको ग्रैटिट्यूड शो करना चाहते हैं कि तुमने उनके गिल्ड मेंबर्स को हार्म नहीं किया, नो मैटर वो कैसे दिखते हैं। पर वो थोड़े शाय हैं, तो प्लीज आप अपना कांटेक्ट मुझे दे सकते हैं। मेरे मास्टर को तुम्हें एक गिफ्ट देना है, सो प्लीज मुझे बताओ आपको कुछ चाहिए हुआ ऐसा? जिन्वू, आई एम गुड, थैंक यू। लॉरा, मेरे मास्टर बहुत जिद्दी हैं। उन्हें किसी के फेवर ओन किया हो तो वो फेवर की प्लेस पे कुछ ना कुछ तो देते ही हैं। तो प्लीज बताओ आपको क्या चाहिए? जिन्वू, एक डैगर सही रहेगा। लॉरा, एक डैगर? आई अप्रिशिएट योर अंडरस्टैंडिंग। तो हमें मिलना चाहिए वो हंटर्स को जो लिस्ट में है। मैं तुम्हारा गाइड रहूंगा। नहीं, इसकी जरूरत नहीं है। मुझे ये 6th रैंक का हंटर मिसिंग लग रहा है। एडम, शॉक्ड। तुम्हें कैसे? हमारा कांटेक्ट उससे लॉस्ट हो गया कॉन्फ्रेंस के थोड़े दिन पहले। सीन चेंज। चेयरमैन गो गुन ही दिखता है। वो खुद ही के साथ बात कर रहा है। ये स्ट्रेंज है कि मेरा हार्ट बहुत फास्ट बीट कर रहा है। मेरे हार्ट ऐसे बिहेव बहुत पिछले कपल ऑफ ईयर्स से कर रहा है, पर ये स्ट्रेंज है कि ये इस समय वर्स होता जा रहा है। क्या यही है मेरी लिमिट? डॉक्टर ने तो कहा था कि मेरे लाइफ बस हाफ ईयर जितनी बची है। सिंस देन 2 ईयर्स पास्ट हो गए हैं और मैं इसमें कुछ नहीं कर सकता हूँ। बल्कि मुझे तो थैंकफुल होना चाहिए कि मैं इतना लॉन्ग सर्वाइव कर पा रहा हूँ। तभी वहाँ टेबल पे टेलीफोन रिंग होता है। चेयरमैन कॉल पिक करके, यस। वहां से उनकी वाइफ, तुम्हारे साथ आज कुछ खराब नहीं हुआ राइट? चिंता में? नो डियर, नहीं। सोचता है ये बहुत बड़ी करती है, मैं बस घर जा ही रहा हूं। तभी चेयरमैन को इंटेंस पावर महसूस होती है। शॉक्ड। हमें फ्रॉस्ट मोनार्क दिखता है। चेयरमैन सोचता है क्या है ये और ये कैसे हुआ? मैंने इसे आते हुए सेंस नहीं किया। ही इज नॉट समवन जिसे मैं अकेला डिफीट कर सकूं। फ्रॉस्ट मोनार्क, ये प्लीज आइसोलेट कर दे आउटसाइड वर्ल्ड से। चेयरमैन सोचता है मैं ड्रीम देख रहा हूं। तभी फ्रॉस्ट मोनार्क अपना एक स्नो चेयरमैन की तरफ फेंकता है। अगर ये ड्रीम होता तो तुम इसे फील कर पाते। आई गेस ये ड्रीम नहीं है। चेयरमैन, तो मैं तुमसे पूछता हूं, तुम कौन हो? मुझे लगा तुम मुझे रिकग्नाइज कर लोगे, पर तुम एक मेरे ह्यूमन ही हो आफ्टर ऑल। चेयरमैन, मेरी ह्यूमन? फ्रॉस्ट मोनार्क, मुझे वीकलिंग्स के साथ नहीं खेलना। अपने आप को रिवील करो, फ्रैगमेंट ऑफ ल्यूमिनोसिटी। तुम वरिड हो कि तुम्हारा मीडियम ब्रेक हो जाएगा अगर तुम करोगे? तो ये ब्रेक होने के लिए ही बना है, अभी या बाद में। और तुम सच्ची इसके बारे में वरिड हो तो ये कॉन्वर्जेशन पॉइंटलेस है। अपना एक मैजिक बॉल बना के वो चेयरमैन की तरफ फेंकता है। चेयरमैन खुद को रिवील करता है और उस मैजिक बॉल को डाइवर्ट कर देता है। तुमने मेरे ऑफिस को अलग कर दिया आउटसाइड वर्ल्ड से और मुझे यहाँ डिमेंशन ब्रेक में ट्रैप कर दिया। नॉट बैड। फ्रॉस्ट मोनार्क, मैं तुम्हें ढूंढ रहा था बहुत लॉन्ग टाइम से और हमने तुम्हारे 7 फ्रैगमेंट्स की लोकेशंस फाइंड कर ली हैं और मैंने 2 ऑलरेडी ब्रोक कर दी हैं। मुझे सिर्फ एम्बैरसमेंट देखनी है तुम्हारे प्राइडफुल फेस पे बिफोर आई किल यू। चेयरमैन, ट्राई करके देखो। फ्रॉस्ट मोनार्क, तुमने फाइट चूज की? तुम कितने फूलिश हो। तुमने ह्यूमन की बॉडी बोरो की है और तुम मुझसे वर्सेस करना चाहते हो। तुम्हें क्या लगता है तुम एक सिंगल हिट भी कर पाओगे मुझ पे? दोनों के बीच में इंटेंस फाइट स्टार्ट हो जाती है। चेयरमैन सोचता है मुझे ये जल्दी फिनिश करना होगा जब तक मैं मूव कर पा रहा हूं। चेयरमैन के हार्ट की वजह से वो स्टॉप हो जाता है। ये थी मेरी लिमिट। फ्रॉस्ट मोनार्क, तुम अपने लिमिट पे रीच कर चुके हो। कितना खराब है ये फ्रैगमेंट ऑफ ल्यूमिनोसिटी। कितना टाइम लगेगा तुम्हें न्यू मीडियम फाइंड करने में? 1-2 साल? हमारे फोर्सेस पूरी गैदर हो चुकी हैं। जब तक तुम वापस आओगे वर्ल्ड डिस्ट्रॉयड हो चुका होगा। फ्रॉस्ट मोनार्क अपना डैगर से अटैक कर देता है चेयरमैन के चेस्ट पे। तुम्हारी गलती ये थी कि तुमने इस वर्ल्ड को प्रोटेक्ट किया। तुम्हें सच्ची लगता है कि तुम्हारे गार्ड के बिना तुम मुझे डिफीट कर सकते हो? चेयरमैन डैगर को पकड़ता है। तुम ऐसा लगता है कि मैं तुमसे फाइट बिना किसी रीजन से कर रहा हूं। जैसे हम प्रेडिक्ट नहीं कर सकते कि तुम हमारे फुटस्टेप्स फॉलो करो, वैसे तुम भी कुछ भूल रहे हो। क्या हम कुछ भूल रहे हैं? चेयरमैन एक अटैक करता है और डिमेंशन ब्रेक में एक होल कर देता है। फ्रॉस्ट मोनार्क, तुमने मुझे कॉट कर लिया था उस अटैक में और ये मत कहना तुम इस अटैक के बारे में बात कर रहे थे जिसे इंपॉर्टेंट कह रहे थे। चेयरमैन दैट्स राइट, क्योंकि वो अटैक फ्रॉस्ट मोनार्क के लिए था ही नहीं, वो डिमेंशन ब्रेक में होल करने के लिए था। नाउ अबिस जो एंड शैडो सोल्जर है भागते हुए उस होल से जाता है। फ्रॉस्ट मोनार्क,
ये एक सोल्जर क्या कर पाएगा मेरा? उसे एकदम से लाइट होती है, स्टॉप। वो उसे डिस्ट्रॉय करने की कोशिश करता है, पर जिनवू वहां पहुंच जाता है और फ्रॉस्ट मोनार्क का गला पकड़ लेता है। कौन हो तुम? एक आई सेल्फ। और यहां चैप्टर खत्म होता है।